असेंबली इंडस्ट्री क्या है? असेंबली इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अलग अलग प्रोडक्ट या अलग अलग पार्ट को असेंबल करके मार्केट में लाती है। चाइना इसमें एक नंबर में आता है। कोई भी आप अगर चीज़ देखोगे तो हर चीज़ चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती है और मैन्युफैक्चरिंग करके ही असेंबली करके प्रोडक्ट मार्केट में आता है। हर चीज़ में आप देख रहे होगे मेड इन चाइना ऐसा लिखा होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट चाइना से असेंबल होकर ही मार्केट में आते हैं। बहुत सारे देश नए नए ब्रांड के असेंबली को चाइना से ही करवा के लेते हैं। यही एक कारण है कि चाइना की जीडीपी सबसे ऊपर है। मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली में चाइना की इनोवेशन और टेक्नोलॉजी सबसे आगे है। पर यह बात नहीं है कि आप ये कर नहीं सकते, क्योंकि हर इंडस्ट्री हर किसी के लिए फ्री है और अवेलेबल है। अगर आप भी असेंबली इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं तो ये सही मौका है आपके लिए, क्योंकि भारत में अभी तक असेंबली लाइन में कोई भाग नहीं ले रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे हर चीज़ चाइना से मंगवा रहे हैं, तो आपको भी पता होगा कि अभी मेड इन इंडिया एक ऐसी स्कीम आई है जिसके कारण बहुत सारे चाइना के जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में इंपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। इसी का फ़ायदा उठाकर आप ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग करके उसे असेंबल करके मार्केट में ला सकते हो, जिससे आपके बिजनेस में और भी बढ़ोतरी होगी। और मैं ये नहीं कह रहा है कि आप बड़े प्रोडक्ट ही मंगाओ या बड़े प्रोडक्ट ही मैन्युफैक्चरिंग करके असेंबल करके उसे मार्केट में लाओ, ये नहीं है। हम छोटे से छोटे 1-2 रुपए की अगर कोई बात है तो आप बना सकते हो, वो आप असेंबल कर सकते हो और मैन मार्केट में ला सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि मार्केट जो भी चल रहा है, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट मंगाते हैं इधर से, अभी ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है वो अभी असेंबल हो रहे हैं इंडिया में। पर वो जो मटेरियल है, इंटरनल जो मटेरियल होता है, जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, उसके आउटर बॉडी हो गई, शेप हो गया, स्क्रू, सिर्फ यहाँ पर स्क्रू इंडिया का है, बाकी सब पार्ट चाइना से मंगवा रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, उसमें भी चाइना से जो टेक्नोलॉजी आती है वो टेक्नोलॉजी भी उसमें इंसर्ट की जाती है और उसका कन्वर्जन हमारे भारत में किया जाता है और मेड इन इंडिया बोल के सेल किया जाता है। और आपको ऐसा लगता है कि वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, पर ये मेड इन इंडिया नहीं, असेंबल इन इंडिया ऐसा हो गया है। जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ असेंबल इंडिया में हो रहा है, बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका वो सभी चाइना से हो रहा है। चाइना से अगर होगा तो जो टेक्नोलॉजी है, जो इनोवेशन है, वो भारत में कभी आएगा ही नहीं। असेंबली लाइन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होता है। अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट होते हैं वो वहाँ से मटेरियल असेंबली करने वाले कंपनी में या इंडस्ट्री में भेजा जाता है। अभी वहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसकी जो सैंपल डेवलपमेंट है, या फिर हम उसे R&D डिपार्टमेंट भी कहते हैं, वहाँ पर उसका फर्स्ट 10 पीस या 15 पीस उसका जो असेंबली है या ट्रायल असेंबली है वो वहाँ पर किया जाता है। उसके बाद ही जो प्रोडक्ट है वो बल्क क्वांटिटी असेंबल किया जाता है। असेंबली यूनिट या असेंबली इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि खुद से अपना एक नया प्रोडक्ट तैयार करती है। और ऐसा नहीं है कि आप असेंबल कर रहे हो तो सिर्फ खुद का ही प्रोडक्ट बना सकते हो, आप उसे जेनेरिक प्रोडक्ट या जेनेरिक प्रोडक्ट तैयार करके भी आप बेच सकते हो। जेनेरिक प्रोडक्ट क्या होता है कि एक कोई भी प्रोडक्ट है उसे विदाउट लेबल या विदाउट एनी ब्रांड प्रिंटिंग से या ब्रांड के नाम से बेच देना या मार्केट में लाना, उसे जेनेरिक बोलते हैं। जैसे कि एक सैंपल कोई भी एक प्रोडक्ट है, उस पर अगर आपको लेबल या कुछ दिख नहीं रहा है तो वो जेनेरिक प्रोडक्ट हो गया।